सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज का विषय शनि से संबंधित है। आज शनिवार का दिन भी है और शनि ग्रह जो एक महान ग्रह हैं उनसे संबंधित बहुत सारी जो शोधात्मक रिसर्च आधारित बातें हैं मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए पूरी कुंडली को, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब मैं आज बात करूंगा कि शनि आपको क्या क्या दे सकते हैं। आप आमतौर पे शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि से निर्मित दुर्योग, शनि की दृष्टि, कुदृष्टि, इस तरह की चीज़ों का जो एक भ्रामक प्रचार है, डरावना प्रचार है, मेरा आज पर्पज यही है कि उसे मैं दूर कर सकूं। शनि शानदार ग्रह है। शनि उस आदमी का जरूर साथ देते हैं जो मेहनती है। शनि आलसी लोगों का साथ नहीं देते, ध्यान रखिएगा। शनि जो है कर्म प्रधान है। जिसने भी मेहनत किया है शनि ने उसे हमेशा दिया। अब सवाल है कि शनि संबंधी कुछ बातें आपकी कुंडली में, शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में शनि है कैसे, आपको जानना चाहिए। और बड़ा आसान है जानना कि शनि जो है उनकी 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं तो सभी ग्रह की है, और 10वीं दृष्टि। शनि को 3 दृष्टियां हैं। शनि जहां बैठे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शनि की दृष्टियां कहां हैं और शनि किन भावों के लॉर्ड है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि शनि अगर आपके लग्न के स्वामी हैं तो क्या क्या आपको दे सकते हैं। शनि लग्न के अगर स्वामी हैं और अगर उच्च के हैं या अपने घर के हैं तो निश्चित रूप से आप तर्क प्रधान व्यक्ति हैं। कानूनी दांव पेच आपको आता है। आपकी बातें कानूनन बहुत ही अच्छी होंगी, तार्किक होंगी। जुडिशरी के क्षेत्र में, सेमी जुडिशरी के क्षेत्र में एक अच्छे आप वकील या जज, लॉ की फील्ड में एक बड़ा कैरियर आपका हो सकता है अगर आपके लग्न के स्वामी शनि हैं। लग्न के स्वामी शनि कहां बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शनि अगर 6ठे भाव में है तो वेरी पावरफुल। शनि 10वें भाव में है, 11वें भाव में है। कालपुरुष कुंडली में 10वां और 11वां भाव उनका फेवरेट भाव है। वेरी नाइस। तो शनि अगर नीच के हैं, मान लीजिए आपके लग्ने शनि हैं और नीच के हैं, तो नो डाउट आप लॉ की फील्ड में तो रहेंगे, लेकिन आपको एक चमकदार व्यक्तित्व के लिए कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय करने होंगे। निश्चित रूप से धीरे धीरे शनि आपके मजबूत होंगे। पहला उपाय तो यही है कि आप प्रत्येक शनिवार को सरसों तेल का दीपक श्रद्धा पूर्वक शनिदेव महाराज को जलाइए। थोड़ा तिल डाल दीजिए, काला तिल। ज्यादा टंडघन करने की आवश्यकता नहीं है। ओम शंख शनिचराय नमः का जाप करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। ये छोटे छोटे उपाय आपके शनि को मजबूत करेंगे। और अगर पहले से भी मजबूत हैं तो जो चीज आपको 5 दिन में मिलनी है वो 3 दिन में मिलना शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं शनि की चाल धीमी है, कोई चीज शनि देरी से देते हैं। मेरा मानना कतई नहीं है। शनि आपको अस्थायित्व देते हैं। देरी से देने का क्या मतलब है। आपको शनि स्टेबिलिटी देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आपको बहुत मजबूत बनाते हैं। शनि जो है, मान लीजिए कि आपके लग्न के स्वामी लग्ने शनि हैं और वो 3rd हाउस में है, तो आपको दृष्टियां गिनना आना चाहिए। 3rd हाउस में है तो आप देखिए जहां जहां बैठे हैं उसको फर्स्ट मानिए, तो 3, 4 और 5 तो विद्या भाव को देख रहे हैं। संतान भाव भी वही है ना। तो आपका
3, 4, 5, 6, 7, 8। शनि आपके 8वें घर को देख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से शनि 8वें घर में दीर्घजीवी या लंबी आयु के मालिक हैं। आप दीर्घजीवी होंगे। और 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 8 नहीं 9 भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आप भाग्यशाली होंगे। और 10 और 11, तो आप देखेंगे कि आपके लाभ भाव को, आपके भाग्य भाव को, इन सब चीज़ों को शनिदेव महाराज आप देखिए 3, 4, 5 पांचवें घर को देख रहे हैं, 6, 7, 8, 9 तो आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, 10, 11 और 12 सॉरी आपको 12वें घर को देख रहे हैं, जिससे आपको रहस्यमय चीज़ों को जानने की शक्ति दे रहे हैं। और अगर उच्च के शनि हैं, मान लीजिए लग्नेश आपके उच्च के हैं, उच्च के मतलब कि शनि जहाँ लिखे हैं वहाँ 7 लिखा है, तो निश्चित रूप से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप काम करेंगे। शनि मान लीजिए उच्च के आपके 5th हाउस में बैठे हैं, तो क्या होगा? टेक्निकल दिमाग आपका होगा, आपकी मैथ बड़ी अच्छी होगी, कैलकुलेशन बड़ा अच्छा करेंगे आप। शनि अगर 6th हाउस में होंगे, उच्च के होंगे, शत्रु विजयी आप होंगे, है कि कोई भी काम आप करेंगे उसमें आप होना ही होना है। तो शनि बहुत कुछ दे सकते हैं आपको, देते ही हैं वो। ओम शं शनिचराय नमः का जाप आप करना शुरू कर दीजिए रेमेडीज में, दैट इज द बेस्ट। और शनिदेव महाराज को पीपल वृक्ष पे एक सरसों तेल का दीपक जलाइए, देखिए कितना आराम मिलता है। स्टोन पहनते समय जरूर विचरवा के किसी से, आपको पता है कि शनि के स्टोन नीलम है। सब्स्टिट्यूट लोग पूछते हैं ना, सब्स्टिट्यूट पे मेरा विश्वास नहीं है कि आप ये कर लें वो कर लें, इस ठंड घंट से मैं दूर हूँ। सब्स्टिट्यूट का कोई मतलब नहीं है। आप अगर नीलम कहा जा रहा है तो विचार करके और पहनिए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि साहब वो रातों रात आपको राजा सारंग थोड़ा बना दे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये सब भ्रम है, आप पहन के देखिए, अगर आपको सूट करता है, मतलब अगर कुंडली वाइज कोई ज्योतिषी कहता है विश्लेषण के बाद, तो आप पहनिए। लग्न के स्वामी आपके अगर नीच के हैं तो जरूर पहनिए आप। तो शनिदेव महाराज उन लोगों को जरूर वो देने में कोताही करते हैं, नहीं देते हैं, दंड भी देते हैं, क्योंकि ये दंड के देवता है। अगर आप चारित्रिक रूप से आपका पतन है, आप अप टू मार्क नहीं हैं, आप हमेशा छल प्रपंच में लगे हुए हैं, तो शनिदेव महाराज से आप किसी सहायता की आशा नहीं करिए, बल्कि दंड की आशा करिए, दंड आपको मिलेगा। तो और शनि के कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शनि बृहस्पति के साथ हो तो पूछना क्या है ना। और शनि के नैसर्गिक मित्र आपको जानना चाहिए कौन है। शनि के नैसर्गिक मित्र बुध और शुक्र है। अगर बुध के घर में शनि बैठे हैं या शुक्र के घर में बैठे हैं शनि, तो बड़े प्लीजर उनकी पोजीशन है और आपको बड़े आराम से बहुत कुछ दे सकते हैं। खुद अगर कष्ट में होंगे तो नेचुरल की प्रॉब्लम आएगी थोड़ी। और सच से बनने वाले महासंयोग की चर्चा मैंने कई वीडियो में की है। दुर्योगों का भी मैं आपको लगे हाथ थोड़ा सा बताता हूँ कि दुर्योग शनि से निर्मित श्रापित योग है और विष योग, ये 2 दुर्योग मैंने देखा है वास्तव में फलित होते हैं। ये परेशान करते हैं। शनि और चंद्रमा अगर एक साथ हैं या राहु केतु के साथ शनि है, तो जिस भी भाव में होंगे और वहाँ से जो जो दृष्टियाँ पड़ेंगी वहाँ पे कष्ट वो देंगे। वीडियो इन्हीं सब चीज़ों बड़ी लंबी लंबी लोगों की हो जाती है। लेकिन ये तय है कि रेमेडीज में आप ओम शं शनिचराय नमः का जाप करिए, सुंदरकांड
हो सके तो सुनिए, कहिए, शनि चालीसा पढ़िए, शनि के मंत्र पढ़िए। नहीं कुछ हो सके तो एक माला ओम गंग गणपतये नमः का मन में बना लीजिए, गणेश जी महाराज का, और दूसरा ओम शंख शनिचराय नमः का, गणेश जी की पूजा करके और फिर आप शुरू करिए। शनिदेव महाराज देखिए कैसे आपको रंग से राजा बनाने की शक्ति रखते हैं। तो इन्हीं छोटी सी वीडियो के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, और मेरा नंबर 9412012236 है। आप अपनी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देंगे अगर, तो निश्चित रूप से मैं उसका एक अच्छा विश्लेषण करके हर दृष्टि से फिर आपको मैं बताऊंगा, लिख दूंगा, सहायता कर दूंगा आपकी। तो पुनः एक बार बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। ओम जय शनिदेव महाराज जी की जय हो।